बच्चों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर कितना है 2। अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें 1 से लेकर 5 तक की धाराएं बताई गई हैं। पहली धारा में लिखा है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में आपकी लिखा है परिभाषा। धारा 3 में लिखी है आपकी निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 में लिखा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के विभिन्न अपराधों का विचारण। और धारा 5 में लिखा है व्यववर्ती। धारा 6 में लिखा है दंड न्यायालयों का वर्ग। और धारा 7 में लिखा है आपका प्रादेशिक खंड। धारा 8 में लिखा है महानगर क्षेत्र। धारा 8 ये महानगर क्षेत्र लिखा है यहाँ पर। तो धारा 8 पढ़ने वाले आज हम। कौन सी धारा पढ़ने वाले आज बच्चों? हम धारा 8 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 2 चैप्टर 2, जिसमें धाराएं हैं आपकी 6 से लेकर 25A तक, 6 से लेकर 25A तक की धाराएं आपकी अध्याय 2 में है। धारा 8 लिखी है यहाँ पर, इसमें लिखा है महानगर क्षेत्र। ये धारा 8 जो है किस संहिता की है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर कितना है 2। पहला देखते हैं, इसमें लिखा है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र कहाँ लिखा है? धारा 8 में पहला क्लोज लिखा है। इसमें टोटल हमारे कितने क्लोज है? महानगर क्षेत्र में 5 क्लोज है। 3 क्लोज यहाँ पर लिखे हैं, 2 क्लोज अभी लिखूंगा मैं। पहले क्लोज में देखते हैं, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र होगा। पहला क्लोज मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि नंबर 1 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 1 क्लोज, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है। मतलब राज्य सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि उस तारीख से मतलब उस डेट से या दिनांक से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, मतलब नोटिफिकेशन में बताया जाए। आपके जो फोन पर आता है नोटिफिकेशन, उसी तरह एक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी होता है। जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र, जो स्टेट है उसका कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है। मतलब राज्य का जो कोई क्षेत्र है उसमें कोई ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है। समाविष्ट मतलब उसके अंदर है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। समझ गया आप मेरी बात? कितनी? 10 लाख से अधिक है। इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र होगा। क्लियर कर दिया? जिस क्षेत्र की मतलब नगर या नगरी जिस समाविष्ट होगा, जो स्टेट में उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो कौन सा क्षेत्र होगा? महानगर क्षेत्र होगा। यहाँ पर 2 क्लोज लिखा है, इस संहिता के प्रारंभ से। प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग से। मुंबई, पहला हो गया मुंबई, दूसरा हो गया कोलकाता, तीसरा हो गया मद्रास, और प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। क्योंकि हमने पहली क्लोज में लिखा देखा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है, वो कौन सा क्षेत्र होगा? महानगर क्षेत्र होगा। इस संहिता के प्रारंभ से, स्टार्टिंग से मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद नगर ये उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। तो मुंबई जो हो गया, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, अहमदाबाद नगर हो गया, इनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? महानगर क्षेत्र कहेंगे। फिर आगे देखेंगे हम तीसरा क्लोज में, यहां लिखा है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा महानगर क्षेत्रों की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है। किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके हमें यह बता रही है कि कोई नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यह बात तो क्लियर होगी।
पर राज्य सरकार अगर नोटिफिकेशन जारी करके किसी सीमा को बढ़ाती है या कम करती है या परिवर्तित करती है, इस प्रकार नहीं करेगी कि महानगर क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। क्लियर होगी बात। आपके 3 क्लोज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखेंगे चौथा क्लोज और उसके बाद देखेंगे 5 क्लोज। अभी वेट करो, अभी पूरा ये धारा 8 है आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, इतना आप रिवीजन करो, ठीक है। देखो बच्चों, आपके पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है, जो उसका धारा 8 है वो चल रही है। धारा 8 चल रही है तो धारा 8 का 4 क्लोज चल रहा है। 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 2B क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और 3 क्लोज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखेंगे 4 क्लोज में क्या लिखा है। तो 4 क्लोज को हम बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से क्या लिखा है। जहाँ किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहाँ ऐसे क्षेत्र ऐसी तारीख से, ऐसे दिनांक से को और उससे जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, पहला, दूसरा विचारण, तीसरा अपील, जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष का मतलब होता है सामने, लंबित का होता है पेंडिंग, रुकी हुई थी, इस संहिता के अधीन, मतलब इस सीआरपीसी के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके जो महानगर क्षेत्र है उसमें नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कोई नोटिफिकेशन जारी करके किसी सीमा में परिवर्तन कर देती है या संख्या में परिवर्तन कर देती है या उसकी जो परिवर्तन किसी चीज में परिवर्तन कर देती है जो उसका क्षेत्र है, तो वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। 10 लाख से कम जनसंख्या हो जाएगी उसकी, क्योंकि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करा और नोटिफिकेशन जारी करके किसी सीमा में, क्षेत्र में या परिवर्तन कर दिया, तो उसकी जो क्षेत्र की जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी, 10 लाख से अधिक, तो तब क्या था, महानगर क्षेत्र। अब 10 लाख से कम रह गई, महानगर क्षेत्र की जनसंख्या की नोटिफिकेशन जारी करके चेंज कर दिया, उसमें सीमा को घटा दिया, बढ़ा दिया या परिवर्तित कर दिया। क्लियर होगी बात। तो वहां पर जो उस न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने जो हमारे मामले हैं, कोई मामला मुकदमा कोई चल रहा है, अगर वो पेंडिंग में है, रुका हुआ है, वो इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो कोई परिवर्तन या हुआ ही ना हो, मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे कोई परिवर्तन ना हुआ हो। ये धारा तब भी ऐसे ही लागू होगी। यहाँ लिख दिया ना कि महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, कोई जांच है, विचारण है या अपील है जो ऐसे न रहने के ठीक पहले, पहले कैसे, मतलब जब पहले लागू थी, मतलब जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, उस क्षेत्र की बात कर रहा है, ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष, कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष का मतलब होता है सामने, लंबित का होता है पेंडिंग, कोई रुकी हुई चीज थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। क्लियर होगी बात। एक बार और देख लेते हैं, यहां पर लिख रहा है 4 क्लोज धारा 8 का, तो देखते हैं, जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात, ठीक, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, मतलब राज्य सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी करा और वहां किसी क्षेत्र की सीमा में या संख्या में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, और उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी रहेगी, अब 10 लाख से कम रहेगी, 10 लाख से कम रहेगी, वहां ऐसे क्षेत्र की ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। जब राज्य सरकार ने उस सीमा में परिवर्तन कर दिया, नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, तो जनसंख्या जब घट गई, उस क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन जो करा है वो जनसंख्या 10 लाख से कम रहेगी, तो वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया ना, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी
वो महानगर क्षेत्र होगा। और जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो गई वो महानगर क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर बात होगी। फिर लिख दिया यहाँ पर बात, महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, जब महानगर क्षेत्र था उस समय जो जांच चलती थी, विचारण चलते थे, अपील चलते थे, वो सही चलते थे। पर लेकिन ये कह रहा है कि अगर महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा और उसके सामने कोई जांच या विचारण अपील कोई पेंडिंग में थी पहले, समक्ष किसके, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के, वो इस प्रकार निपटाई जाएगी, मतलब पूरी की जाएगी, मानो महानगर क्षेत्र हो। हम ये मान लेंगे कि महानगर क्षेत्रीय हो। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया हम किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, उसे घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जनसंख्या कितनी रहेगी, अब 10 लाख से कम रहेगी। पर लेकिन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने कुछ मामले पेंडिंग में थे, जैसे जांच, विचारण, अपील, तो उनको कहाँ कैसे निपटाएंगे, उनको हम ऐसे निपटाएंगे, इस प्रकार कोई कमी नहीं हुई, हम ये मान लेंगे इस प्रकार निपटाई जाएगी, मानो वह महानगर क्षेत्र हो। हम तो महानगर क्षेत्र ही मान के उस मामले को निपटाएंगे। तो जांच, विचारण, अपील किसी न्यायालय के समक्ष या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग में थी, रुकी हुई थी, क्योंकि जनसंख्या 10 लाख से कम हो गई अब, तो वो इस प्रकार निपटाई जाएगी, मानो इस प्रकार कोई कमी ना हुई हो, वो महानगर क्षेत्र ही हो। क्लियर होगी बात। आपके 4 क्लॉज मैंने क्लियर करा दिया, अब देखेंगे 5 क्लॉज। रुको, वेट करो अभी। बच्चों हम बोर्ड पे देखते हैं, अब धारा 8 चल रही है, उसका क्लॉज 5 चल रहा है। तो हमने 1 क्लॉज कंप्लीट कर लिया, 2 क्लॉज कंप्लीट कर लिया, 3 क्लॉज कंप्लीट कर लिया, 4 देखते हैं, 4 भी सॉरी कंप्लीट कर लिया, 5 देखेंगे। तो 5 क्लॉज में क्या लिखा है, जहां राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उपधारा 3 के अधीन, जो उपधारा 3 कौन सी थी, 4 वाली के अधीन, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, कम करती है, कोई महानगर क्षेत्र है उसकी क्षेत्र की जो संख्या है उसे कम कर दी या परिवर्तित कर दी, चेंज कर दी, हाँ ऐसी जांच जो महानगर क्षेत्र में चल रही थी, जांच, विचारण, अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन करने के ठीक पहले, जब परिवर्तन नहीं हुई थी उससे पहले, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब सामने लंबित थी, लंबित का मतलब था पेंडिंग थी, कोई काम रुका हुआ था उसके सामने, पेंडिंग थी, किसके सामने थी, किसी न्यायालय के या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन करने, कम करने या परिवर्तन करने का कोई प्रभाव नहीं होगा, और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण, अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी, मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो। देखो, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके जो महानगर क्षेत्र है उसकी जो जनसंख्या है उसकी सीमाओं को घटा सकती है, बढ़ा सकती है और परिवर्तन कर सकती है। जैसे ही परिवर्तन करेगी उस जनसंख्या जो 10 लाख से अधिक थी महानगर क्षेत्र में वो कम हो जाएगी, और कम होने के बाद वहाँ पर जो जांच, विचारण, अपील चलती थी किसी न्यायालय, मजिस्ट्रेट के सामने, वो उसी प्रकार निपटाई जाएगी जैसे महानगर क्षेत्र हो। कम कर दी जनसंख्या, मैं मानता हूँ सीमा में परिवर्तन कर दिया या चेंज कर दिया, घटा दी, बढ़ा दी, फिर भी अब ऐसे मानेंगे कि इसी प्रकार निपटाई जाएगी जैसे कि वो महानगर क्षेत्र हो, क्योंकि न्यायालय के सामने क्या थी या मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग थी, कोई जांच, विचारण जो उसके सामने थे, लंबित लिखा है ना यहाँ पर, पेंडिंग थी। तो ऐसी जांच, विचारण या अपील जो पेंडिंग थी उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समय जब वो महानगर क्षेत्र था, और राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके उस क्षेत्र की जनसंख्या को कम कर दिया या परिवर्तित कर दिया या बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो कमी या परिवर्तन हुई उसके सामने जो पेंडिंग थी, किसके सामने थी, मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने, वो उसी प्रकार लिख दिया ना यहाँ पर, उसी प्रकार निपटाई जाएगी, मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो। मतलब राज्य सरकार ने किसी महानगर क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें कोई परिवर्तन कर दिया, सीमा घटा दी, बढ़ा दी या परिवर्तन कर दिया, हम ये मानेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। हम उसी प्रकार जांच या विचारण या अपील जो पेंडिंग में थी किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने, हम उसी तरीके से, उसी प्रकार से
जैसा कि कोई परिवर्तन या सीमा में हुआ ही नहीं, घटाया बढ़ाया कुछ हुआ ही नहीं, हम उसे महानगर क्षेत्र ही मानेंगे तब भी। तो समझ में आ गई आपकी बात। अगर राज्य सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी करके किसी क्षेत्र की जनसंख्या को घटा दिया, परिवर्तित कर दिया या कम कर दिया, तो हम ये मानेंगे कि वो महानगर क्षेत्र ही है। और जो उसके सामने पेंडिंग में थी, क्या थी, जांच विचारण अपील, वो उसी प्रकार निपटाई जाएगी कि वो महानगर क्षेत्र है। क्लियर हो गई आपकी बात। अब दूसरी बात यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, सीधा धारा 8 के क्लॉज 5 के नीचे एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया। इस स्पष्टीकरण में देखते हैं क्या लिखा है। बहुत शानदार बात लिखी है इस धारा में मतलब 8 में, जनसंख्या पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जो नई जनसंख्या है वो पहली कौन सी, 2011 वाली, अभी तो जनगणना नहीं हुई, वो जनसंख्या कौन सी, 2011 वाली जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। कौन से के, 2011 वाली जनसंख्या पद से यह नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। किसके हुए, 2011 वाली के। तो हम जनसंख्या अभिप्रेत मानेंगे, जो जनसंख्या पद से मानेंगे वो कौन से मानेंगे, 2011 की। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में धारा 8 में क्या लिखा है, तो आपको टिक कर देना है महानगर लिखा है, एक क्वेश्चन आपका बन गया। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि महानगर की क्षेत्र की जो सीमा है उसमें परिवर्तन घटाना बढ़ाना ये कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये टिक कर देना आप। ये आपका प्री का सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि महानगर क्षेत्र की जो सीमा है उसमें घटाना बढ़ाना या परिवर्तन करना अगर हुआ है, क्या वो उसी प्रकार निपटाई जाएगी या नहीं, तो आपको टिक कर देना है उसी प्रकार निपटाई जाएगी जैसे कि महानगर क्षेत्र में हो, मतलब कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। क्लियर होगी बात। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है इसमें आपसे कि महानगर क्षेत्र कौन से होंगे। क्लियर बात होगी कि महानगर क्षेत्र कौन से होंगे। प्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा 8 में। तो आपको लगाना है पहला मुंबई, दूसरा लगाना है कोलकाता, तीसरा लगाना है आपको अहमदाबाद और चौथा लगाना है मद्रास। ये प्री के क्वेश्चन में आपके एग्जामिनर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और पूछते ही है वो एग्जामिनर, तो आपको टिक कर देना, ये प्री में आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे पूछेगा राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके क्या किसी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो आपको टिक कर देना, कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। अगर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता है, केंद्र सरकार, तो आपको नहीं लगाना, आपको लगाना है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि राज्य सरकार किसी जो सीमा है परिवर्तन करना है, घटाना बढ़ाना, वो कैसे करेगी, नोटिफिकेशन द्वारा करेगी या डायरेक्ट वहाँ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, जाके आपको ये कहेगी आप इस सीमा को घटा लो या बढ़ा लो या परिवर्तन कर लो, चेंज कर लो, नहीं, वो नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी। राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके करेगी। तो आप ये टिक कर देना, प्री में आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि स्पष्टीकरण में ये जनसंख्या अभिप्रेत है कि जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए वह जनसंख्या कौन सी है, 2011 वाली। तो आप ये टिक कर देना। तो भारत की अभी नवीनतम जनगणना के हिसाब से जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है इस टाइम। तो भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। क्लियर होगी आपकी बात। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है, मान लो कि मेरठ की जनसंख्या कितनी है, आपको लगाना है 2011 के हिसाब से 15.7, ये मेरठ की जनसंख्या है। क्लियर होगी आपकी बात। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझे कमेंट बताओ, जो मैंने पढ़ाया है मैं उसके बारे में आपको दोबारा समझाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझाने के लिए ही हैं, हम आपको समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, आप रिवीजन करो, अपने नोट्स बना लो और एक कॉपी पेन लेकर बढ़िया से लिखो डेली, और अपनी कमांड अच्छे से कर लो पढ़ाई पे, आपका एग्जाम कहीं नहीं जाएगा। क्लियर बात है। देखो, पढ़ना ऐसा है कि समझ में भी आए और समझा सके भी, तो इसलिए हमेशा मेहनत करो ऐसी कि दूसरों को आप पढ़ा भी सको और समझा सको। क्लियर बात होगी। तो आपका धारा 8 मैंने क्लियर कर दी, जिसमें आपके महानगर क्षेत्र के बारे में बताया था। पूरे 5 क्लोज थे, 1 से लेके 5 तक। तो पूरी मैंने धारा 8 कंप्लीट कर दी। धारा 1 में आपने देखा संचित नाम विस्तार और परामर्श। धारा 2 में आपने क्या देखा, परिभाषा है, 2A से लेकर 2Y तक। फिर धारा 3 में आपने क्या देखा, उसमें आपने देखा है क्या देखा है, उसमें देखा है आपने निर्देशों का अर्थ लगाना। और धारा 4 में देखा भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। और धारा 5 में देखा है विवर्ती।
धारा 6 में क्या दिखा है, दंड न्यायालय का वर्ग, और धारा 7 में क्या दिखा है, प्रादेशिक खंड, और धारा 8 में क्या देखा है, महानगर क्षेत्र। अब हम कल देखेंगे आपकी धारा 9 सेशन न्यायालय के बारे में। जो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, सेशन न्यायालय को कौन स्थापित करता है, किसके द्वारा होता है, ये हम पढ़ेंगे कल, धारा 9। आज के लिए इतना ही है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ पसंद आई है उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आपकी ज़रूरत है मुझे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।